ओपीडी में आने वाले 40% कपल्स में हस्बैंड का स्पर्म काउंट रिस्पॉन्सिबल होता है इनफर्टिलिटी के लिए। जो काउंट 40 साल पहले 100 मिलियन हुआ करता था, जिसको हम नॉर्मल बोलते थे, आज की डेट में 40 मिलियन काउंट को भी WHO ने बोला है कि नॉर्मल की रिपोर्ट दे दो। इसका मतलब ये है कि जो स्पर्म काउंट है वर्ल्ड वाइड कम होते जा रहा है। और उसके कुछ 3 जो महत्वपूर्ण कारण है वो है फॉल्टी फूड, फॉल्टी लाइफस्टाइल और मोटापा, ओबेसिटी। आज के इस वीडियो में सटीक 10 सुपर मैजिक फूड्स बताऊंगी जो कि आपके स्पर्म काउंट बढ़ाएंगे। वीडियो आखिरी तक जरूर देखना, आखिरी में बोनस टिप भी है। नमस्कार, मैं डॉक्टर आकांक्षा महाजन पाठक, फर्टिलिटी एक्सपर्ट। आप देख रहे हैं एक्सेलेंट चबूतरा और आज चबूतरे पे चर्चा है 10 ऐसे मैजिक फूड्स के बारे में जो कि आपका स्पर्म काउंट जरूर बढ़ाएंगे। देखिए, ये जो सारे वीडियोस है, ये जो ज्ञान मुझे आपको देना है, उसके लिए मैं 2-3 रिसर्च पेपर तो कम से कम पढ़ती हूँ। तो ये वीडियो भी काफ़ी सारे रिसर्च पेपर पढ़ के और काफ़ी सारी पढ़ाई करके ही बनाया हुआ है। इसी के वजह से सटीक पिन पॉइंट कर पा रही हूँ 10 मैजिक फूड्स। इसको ध्यान से आपके डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना। मैजिक फूड नंबर 1 है टोमेटो जूस। रिसर्च ने ऐसा पाया है कि टोमेटो जूस अगर आप लगातार 3 महीने तक ले तो आपका स्पर्म काउंट और मोटिलिटी बढ़ेगा। और इसकी वजह है टोमेटो जूस में स्थित लाइकोपीन नाम का एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट ये वो मॉलिक्यूल है जो कि स्पर्म में जो प्रोड्यूस होने वाले रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज है, जो कि आपके स्पर्म के सेल को डैमेज कर सकते हैं, उनको मार गिराता है। लेकिन गौरतलब की बात यह है कि काफ़ी रॉ टोमेटोज़ जो है, खाली रॉ टोमेटोज़ जो है वही असरदार नहीं है। अगर आप वेजिटेबल में टोमेटोज़ ऐड करें या फिर आप कुक्ड टोमेटो भी खाते हैं तो भी वो उतना ही असर करते हैं। तो अगर आपका स्पर्म काउंट कम है तो आपके खाने में ज़्यादा से ज़्यादा टोमेटो यूज़ करें। टिप नंबर 2 है फ़िश के बारे में। अगर आप हफ्ते में 2 से ज़्यादा फ़िश खाते हैं, उसमें भी अगर आप शेलफिश ज़्यादा खाते हैं, तो आपका स्पर्म काउंट और मोटिलिटी दोनों ही बढ़ेगा। और इसका कारण है फ़िश में जिंक रहता है और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, जो कि दोनों भी चीज़ें जो है आपके स्पर्म के हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैजिक फूड नंबर 3 है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल में पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा मात्रा में है। ये जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है, ये आपके स्पर्म की जो पेशी है उसकी लाइनिंग बनाते हैं और उसकी वजह से अगर आप डाइट से उनको ले तो ये स्पर्म का एनर्जी मेटाबॉलिज्म बढ़ाएंगे तथा उसकी लाइनिंग को स्ट्रॉन्ग करेंगे और स्पर्म को किसी भी स्ट्रेस फैक्टर से रिलीव करेंगे। इस फैट सेगमेंट में और कुछ चीज़ें ऐड करना चाहूँगी कि बाहर का जो फास्ट फूड है या तली हुई चीज़ें हैं, जैसे कि पकोड़ा है, जैसे कि कचौड़ियाँ है, समोसे हैं, इनमें जो ट्रांस फैटी एसिड्स होते हैं वो बिल्कुल भी प्रोटेक्टिव नहीं होते और वो आपके स्पर्म को मार सकते हैं। तो उसके वजह से जब आप फैट कंज्यूम करें तो आप ये ज़रूर देखना कि फ़ैट आपका किस सोर्स से आ रहा है। अगर आपका फ़ैट फ़िश से आ रहा है या ऑलिव ऑयल से आ रहा है तो वो बेहतर है। रोज़ के खाने में थोड़ा सा ऑलिव ऑयल आप ऐड करिए तो आपके स्पर्म काउंट में डेफिनेटली मदद हो जाएगी। मैजिक फूड नंबर 4 है क्रैब्स और लॉबस्टर। इनमें रहता है एस्टैक्सांथिन, जो कि स्पर्म के डीएनए को प्रोटेक्ट करता है। मैजिक फूड नंबर 5 है विटामिन ई। विटामिन ई कहाँ कहाँ पे स्थित है? तो वेजिटेरियन डाइट में पालक में विटामिन ई भरपूर होता है, फ्रूट्स जैसे कि बनाना में काफ़ी सारा विटामिन होता है, तथा विटामिन ई जो है आपको सनफ्लावर, सैफफ्लावर, ये जो प्लांट बेस्ड ऑयल्स है इनमें से भी मिलता है। और सीड्स जो है, जैसे कि सनफ्लावर सीड्स है, पम्पकिन सीड्स है, सैफफ्लावर सीड्स है, इससे भी विटामिन ई मिलता है। तो ये जो विटामिन ई है ये वैसोडाइलेटर है। इसका मतलब जो हमारी नसें हैं उसको बढ़ाता है। और देखिए, जो टेस्टीज़ है उसको, जो एंड ऑर्गन है, टेस्टीज़ मतलब क्या है? एक छोटा सा ऑर्गन है जिसको छोटी छोटी नसें जो है वो ब्लड सप्लाई करती है। तो अगर यहाँ पे ये ब्लड वेसल्स अगर फैल जाती है तो आपके स्पर्म प्रोडक्शन को चालना मिलेगी। इसके आगे आते हैं कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स होते हैं पपाया, कैंटलूप या खरबूज जिसे हम बोलते हैं, जो भी येलो कलर के, पीले रंग के फ्रूट्स होते हैं या जो भी ऑरेंज कलर के फ्रूट्स होते हैं, केसरिया रंग के फल होते हैं, इनमें ये कैरोटिनॉइड भरपूर मात्रा में होते हैं। जैसे कि आम रहा, जैसे कि खरबूज रहा, जैसे कि रेड कैप्सिकम रहा, जो रेड बेल पेपर जिसको बोलते हैं, लाल रंग की शिमला मिर्च, तो स्ट्रॉबेरीज है, तरबूज है, तो इन सब में जो है कैरोटिनॉइड्स होते हैं। ये कैरोटिनॉइड्स जो है ये एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ये जो फ्री ऑक्सीजन स्पीशीज रहते हैं जो कि स्पर्म में प्रोड्यूस होते हैं, और स्पर्म की जो बाहर की लेयर है ना वो थोड़ी सी कमज़ोर सी होती है क्योंकि उसमें केवल फैटी एसिड्स है। तो ये जो स्पर्म की वॉल है वो सिंगल लेयर, सिर्फ उसमें फैटी एसिड है, तो ये बड़ी नाजुक सी चीज़ है। अगर थोड़े भी फ्री रेडिकल्स उसमें आ जाता है सेल के अंदर
तो सीधे जो है सेल की वॉल को डैमेज कर जाते हैं और उसके वजह से जो स्पर्म की जो पेशी है उसकी मौत हो जाती है, जिसको हम एपोप्टोसिस बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में। तो ये जो कैरोटीनॉइड्स है, जो मैंने बोला कि आपको पपैया से मिल सकते हैं या खरबूज तरबूज से मिल सकते हैं, तो ये जो कैरोटीनॉइड्स है ये इस प्रकार से एंटीऑक्सीडेंट मैकेनिज्म से ये जो फ्री ऑक्सीजन स्पीशीज़ है उसको मार गिरा कर आपके स्पर्म की सेल की प्रोटेक्शन करेंगे। मैजिक फूड नंबर 7 है डार्क चॉकलेट। ये जो डार्क चॉकलेट है ये भी स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, ये भी आपके स्पर्म को प्रोटेक्ट करेगा। तो कभी अगर डेजर्ट खाने का मन है तो आप डार्क चॉकलेट खा सकते हैं, जैसे कि 90% डार्क चॉकलेट जो कि थोड़ी सी कड़वी होती है वो आपके स्पर्म्स के लिए काफ़ी अच्छी है। टिप मैं आपको देना चाहूँगी कि अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं तो आप लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स की ओर बढ़े या लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स आप लें, क्योंकि जो डेयरी में जो फैट होता है ना उसकी वो जो चर्बी होती है ना उसमें हो सकता है कि थोड़े से हार्मोन्स ऐड किए हो जैसे कि ईस्ट्रोजन, और हो सकता है कि वो आपके स्पर्म हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। तो लो फैट डेयरी जो है वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। तो अभी 10वां मैजिक जो हमारा फूड है वो है प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स। प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स मतलब जो भी प्रोटीन आपको वेजिटेबल की सोर्स से मिलते हैं। वेजिटेबल का सोर्स क्यों इम्पोर्टेंट है, वेगन सोर्स क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो वेजिटेरियन से जो मिलने वाले प्रोटीन है ना इसमें सल्फ़र और मिथियोनिन नहीं होता। तो जब सल्फ़र और मिथियोनिन जो कि नॉन वेज प्रोटीन से मिलता है वो आपके स्पर्म हेल्थ के लिए नुकसानदायी हो सकता है। प्लांट बेस्ड प्रोटीन में मैं आपको बताऊंगी कि सारी दालें खाएं, जैसे कि हरभरे की दाल है, मसूर की दाल है, मूंग की दाल है, या फिर जो अंकुरित अनाज है जैसे कि मूंग रहा, मटकी रहा, छोले रहा, इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा खाएं तो आपकी स्पर्म हेल्थ में डेफिनेटली फ़ायदा होगा। आपने अब तक वीडियो देखी है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करना। और मैं देख रही हूँ कि काफ़ी सारे लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप जब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे सच में बहुत खुशी मिलती है और आगे का काम करने में भी आनंद आता है। तो आगे बढ़ते हैं बोनस टिप की तरफ। तो बोनस टिप मैं बताना चाहूँगी कि क्या नहीं खाना चाहिए। तो इसमें आते हैं मीठी चीज़ें, स्वीट्स आपको नहीं खानी है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो है, मतलब जो कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं, कोका कोला, थम्स अप, ये सारे ड्रिंक्स आपको नहीं ले रहे हैं। इसके अलावा ट्रांस फैट्स जो है, जैसे कि जो कि तली हुई चीज़ों से आते हैं या फास्ट फूड से आते हैं, ये ट्रांस फैट्स आपको नहीं खाने हैं। अब और एक बोनस टिप देना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ खाएं, आप सब अनहेल्दी चीज़ें खाएं, स्वीट्स खाएं, मिठाई खाएं, तली हुई चीज़ें खाएं और उसके साथ में आप बोले कि हाँ अब मैं टोमेटो जूस लेता हूँ तो मेरा स्पर्म काउंट बढ़ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। जो भी मैंने आपको 10 चीज़ें बताई है वो अगर आपकी डाइट में सूट होती है, जैसे कि आप अगर नॉनवेज खाते हैं तो फिश ज़्यादा खाएँ, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो जो भी मैंने विटामिन सी, विटामिन डी आपको खाने के लिए बोला है, जिसके वेजिटेरियन सोर्सेज मैंने आपको बोले हैं, तो वो सारा डाइट जो है वो आप इंक्लूड करने की कोशिश करें कि आपका जो डाइट है वो हरा भरा हो, रंगीन हो, उसमें मटर हो, उसमें सलाद हो, उसमें टमाटर हो, तो सारे कलर्स उसमें जो है वो इंक्लूड हो जाए। तो इस तरीके से आपकी स्पर्म काउंट जो है वो डेफिनेटली बढ़ेगी। थैंक यू।